राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 116 जिसमें दिया हुआ पैटर्न की समझ विकसित करना। जो पैटर्न दिया उसको समझ के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रथम सवाल क्या है? संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहले क्या संख्याओं के पैटर्न दिए हुए, इसको पहचान कर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सबसे पहले देखिए 1 गुणा 9 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा? 11। उसके बाद देखिए 1 के बाद 2 है, आगे 9 प्लस 3 है। भाई एक एक संख्या बढ़ रही है, ये 9 तो फिक्स है, आगे 1 2 इसको जैसे 2 का 3 हुआ, यहाँ भी 1 का 2, 1 के पीछे 2, जैसे 1 के पीछे 2 के पीछे 3 है, फिर 9 प्लस 4 है। ये एक एक संख्या बढ़ रही है। ये भी देखिए 2 पहले एक ही था, फिर दाई संख्या बढ़ गई, फिर सैकड़ा संख्या, फिर हज़ार वाली संख्या। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए पहले 11 था, फिर 111 हो गया, फिर 1111। इसी प्रकार आपको पैटर्न को समझना है। आगे क्या आएगी? यहाँ 4 तक तो आ गई, अगली संख्या क्या आएगी? 5 तक आएगी। गुणा में 9 तो फिक्स है, और पीछे क्या करेंगे? 6 को जोड़ेंगे। यहाँ 1 कितनी बार थे? 5 बार। यहाँ 1 कितने बार आ जाएंगे? अब 6 बार। तो कितनी संख्या बनेगी? 1,11,111। अब 5 तक आ गए, अब क्या करेंगे? इसको 6 तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 9 तो फिक्स है। अब 9 के बाद क्या जोड़ेंगे? 7। तो यहाँ 1 कितनी बार आ जाएगा? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार ये पैटर्न बन रहा है। ये देखिए 1 है, गुणा में 8 प्लस 1 कितने हो गए? 9। ये 8 तो फिक्स है, देखो हर जगह। यहाँ भी 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 ये संख्या बढ़ रही है। यहाँ भी देखिए 1 था, 1 के पीछे 2, फिर 1 2 के पीछे 3 है। अगले पैटर्न में क्या करेंगे? 1 2 और 3 के पीछे 4 लगेंगे। ये पैटर्न है संख्याओं की ज्ञात है करने का। यह देखिए 1 2 3 4 5 है। यह देखिए संख्या देखिए घट रही है। 9 के पीछे 8 है, 9 8 7 है, 9 8 7 6। तो अगली संख्या बनेगी, कितनी बनेगी? 9 8 7 6 और 5। भाई ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब जो इसके पीछे संख्या लगी वो आगे वाली संख्या की एक है कम होगी। इसी प्रकार देखिए अगले पैटर्न में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 ये फिक्स है। 8 तो समान, 5 के बाद किसकी बारी? 6 की। अब देखिए यहाँ कितना है? 9 8 7 6 5 तक तो हो रहे थे। अब पीछे लिखेंगे क्या, क्योंकि एक एक संख्या नीचे घट रही है। अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 2, दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थान को भरिए। पैटर्न दिया गया, इसको आपको समझ के करना। देखिए सबसे पहले 2 4 8 5 संख्या है, ऊपर 6 दी, ये 6 कैसे आया? 2 और 4 को जोड़ा तब 6 बनेगा, 8 और 5 को जोड़ा तब ये पैटर्न बनेगा। अब इस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेंगे? हम 4 को और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। जो जिसके ऊपर है इसके नीचे वाले दोनों को जोड़नी, जैसे हम ये 2 है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ भरना है। तो कितने हो गए? 9 और 13 कितने हो गए? 22। इसी प्रकार 9 और 6 को जोड़ना, कितने हो जाएंगे? 15। इसी प्रकार 15 और 22 को जोड़ के कितने हो जाएंगे? 37। ये देखिए अगला पैटर्न यहाँ देखिए क्या क्या किया है? 4 5 4 6 और 3 था। अब 6 और 4 का यहाँ 24 कैसे बना? दोनों का गुणा किया, यहाँ भी गुणा कीजिए। 6 गुणा 3 कितने हो गए? 18। 5 गुणा 4 कितने हो गए? 20। अब 20 का और 24 का गुणा करना है। 20 का और 24 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 480 आएगा। अब 24 का और कितने का गुणा करना है? 18 का। अब 24 का और 18 का गुणा आपको करना पड़ेगा, तब कितना आएगा? भाई 24 का और 20 का गुणा किया तब तो कितने आए थे? 480। तो अब कितने आएंगे यहाँ? 400 तो फिक्स ही है भाई। 24 का इसके 480, अब 480 में तो 50 कम कर लीजिए, 50 मतलब 432 आएंगे। अब इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे, कितने आएगा? 2,06,360 ये आएगा। इसका आपको गुणा करना है। अगला देखिए क्या है? वर्गाकार ब्लॉक में आड़ी तिरछे और खड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करने। ये वर्गाकार संख्या दी कि इसमें आपको देख के इनको आड़ी तिरछे योग करना। सबसे पहले आड़ी संख्या को योग 36 46 56 से दी गई ये, इन तीनों का योग करना। तीनों का योग कितना हो गया? तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? 6 6 से 18 का 1, 18 का 8, आंसर लगेगी 1। 3 और 4 7 5 12 और 1 है 13, कितने हो गए? 138 है हो गई। अगले देखिए खड़ी संख्या का योग, यानी 45 46 इन संख्याओं का योग करना है।
कितने हो गए 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 और 7 है 18 का 8 आंसर लगेगी 1, 4 12 1 13। ये देखिए ये आड़ी संख्या भी समान आ रही थी, तिरछी संख्या भी समान आ रही भाई, आड़ी और तिरछी संख्या तो यही है। फिर भी इनका क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ो तब योग भी इसका भी 138 आएगा। कर लेते हैं योग कितना आता है भाई, 6 और 5 11 तो 18 का 1, 18 का 8 आंसर लगेगी 1, 7 4 3 4 3 और 4 7 और 1 8 8 5 13। ये देखिए इसका भी 38। अब ये भी करेंगे 38, ये तीनों का योग, मतलब जो भी संख्या जो ये बिंदु है ना मेन, इसको समान रखा, एक बार इसको संख्या को लिया, एक बार इस संख्या को लिया, एक बार इस संख्या को लिया, अब लेंगे इस संख्या को, तब इन सब का योग कितना आएगा 138। मतलब जो सवाल क्या, वर्गाकार बॉक्स की सभी 9 संख्या का योग है ज्ञात कीजिए। मतलब वर्गाकार के जितने भी 9 संख्या उनका योग है ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए 35 45 55, देखिए 35 45 55 ये वर्गाकार बॉक्स से बनेगा। अगले क्या 36 46 लिखना था, 46 56, उसके नीचे 37 47 57, इन सब का योग कीजिए, कितना आएगा 4 1 4 414। इन सब का योग करेंगे तब कितना आएगा 454। अगला देखिए 16 गुणा 9, 16 इंटू 9 कितना आएगा 144। इसका तीनों का योग करेंगे कितना आएगा 144। अगला देखिए वर्गाकार बॉक्स की तिरछी संख्याओं को पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तिरछी संख्या कौन सी है 37 46 55, देखिए 37 46 55 ये संख्या, इसको आगे बढ़ाना है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये संख्या तो बढ़ रही है, ये संख्या देखिए 7 6 5 ये घट रही है, तो अब यहाँ देखिए बढ़ेगी तब क्या आएगा 6, ये घटेगी कितना आएगा 4, ये बढ़ेंगे तब कितना आएगा 7, ये घटेगी तब कितना आएगा 3, ये बढ़ेगी कितना आएगा 8, ये घटेगी कितना आएगा 2। इसी प्रकार मतलब एक संख्या बढ़ रही है कि घट रही, इसमें देखिए 35 46 57 ये संख्या बढ़ रही है, ये दोनों ही बढ़ रही है। ये कितनी होगी आगे 5 के बाद 6, ये 7 की 8, ये 6 की 7, ये 9, ये देखिए ये कितनी बढ़ेगी, अब कितनी बढ़ेगी भाई, हर संख्या कितनी बढ़ रही है 11 11 बढ़ रही, 35 के बाद 46 46 के बाद 57 57 68, तो ये कितनी 11 बढ़ेगी कितनी हो जाएगी 90। यदि 8 ले और 0 ले तब, क्योंकि 0 अगर आएगा बढ़ जाएगी तब 90 हो जाएगी। ये था कार्यपत्रक नंबर 116। इसी प्रकार ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।